एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपकी जो एक यूनिट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो आज के जो 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी यूनिट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, विच इज़ नॉट अ जेनरिक स्ट्रेटजी एज सजेस्टेड बाय माइकल पोर्टर। तो माइकल पोर्टर के द्वारा जो जेनरिक स्ट्रेटजी दी गई थी उसी से ये संबंधित क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जो है उसमें कौन सा इसमें से नहीं होगा जो पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी है। तो चलिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लेवल ऑफ स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था 3 लेवल होते हैं स्ट्रेटजी में। एक कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है, सेकेंड इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड थर्ड इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी में मैंने बताया था कि जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है, जो कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है, यहाँ पर 4 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे जो टॉप मैनेजमेंट द्वारा ये डिसीजन लिए जाते हैं। पहला बताया था एक्सपेंशन, दूसरा स्टेबिलिटी, तीसरा रिट्रेंचमेंट और चौथा कॉम्बिनेशन। इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो ये 4 स्ट्रेटजीज को टॉप मैनेजमेंट द्वारा इनको फॉलो किया जाता है कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी पर। सेकेंड होती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। तो जो जो माइकल पोर्टर की जो जेनरिक स्ट्रेटजी है वो बिजनेस लेवल पर अप्लाई होती है। तो मैं अब बात करूंगा ये जेनरिक स्ट्रेटजी है क्या। तो इसमें यहाँ इन्होंने 3 पॉइंट बताए थे माइकल पोर्टर ने। पहला पॉइंट था कॉस्ट लीडरशिप बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बात की थी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में कि प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है कम से कम होना चाहिए। सेकेंड इन्होंने बताया था डिफ्रेंसिएशन बिजनेस स्ट्रेटजी। इसमें इन्होंने प्रोडक्ट के यूनिकनेस के बारे में बात की थी कि प्रोडक्ट जो है मार्केट में यूनिक होना चाहिए। और थर्ड इन्होंने बताया था फोकस बिजनेस स्ट्रेटजी। इन्होंने कहा था कि फोकस ऑन आ सेगमेंट, एक सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो यही तीनों जो हैं जो पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी के तीनों पॉइंट हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा नहीं आ रहा है, डिफ्रेंसिएशन है। अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए, डिफ्रेंसिएशन है, फोकस बिजनेस स्ट्रेटजी और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। डाइवर्सिफिकेशन जो है माइकल पोर्टर की जो जेनरिक स्ट्रेटजी है उसने डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो यही 3 पॉइंट हैं पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ द अनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स। तो अनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आइगर अनसॉफ द्वारा एक मैट्रिक्स दिया गया और इन्हीं को आइगर अनसॉफ को ही स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का फादर कहते हैं। फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्हीं को कहते हैं, आइगर अनसॉफ। तो इनके द्वारा जो ग्रोथ मैट्रिक्स दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। जो किसी फर्म किसी कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। तो इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इन्होंने रखा था करेंट मार्केट, न्यू मार्केट और एक तरफ रखा था करेंट प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। कुछ पर्टिकुलर नाम दिए थे। अगर करेंट प्रोडक्ट है और करेंट मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन उसका हो रहा है तो उसको उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया था, इसको बोलेंगे मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। आपको ध्यान रखना है, जब भी करेंट प्रोडक्ट करेंट मार्केट में आ रहा है तो उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। और अगर करेंट प्रोडक्ट है न्यू मार्केट में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यू प्रोडक्ट है और करंट मार्केट में आ रहा है। तो न्यू प्रोडक्ट अगर करंट मार्केट में आ रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अगर बिल्कुल नया प्रोडक्ट है और नए मार्केट में आ रहा है तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। तो यही जो है आइगर अनसॉफ के द्वारा दिया गया, इसी को जो ग्रोथ मैट्रिक्स कहते हैं, आइगर अनसॉफ का। तो बस अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या बोला गया है, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ अनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा उसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे 4 मैंने पार्ट बताए थे। पहला पार्ट है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, दूसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट और चौथा है डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केट डेवलपमेंट है, फोकस डेवलपमेंट इसका पार्ट नहीं है अनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स का। ठीक है, इसकी जगह पे कौन सा है, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। तो ये अनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एज पर बीसीजी मॉडल होल्ड स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर। तो बीसीजी मॉडल को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए बीसीजी मैट्रिक्स इस तरीके का होता है जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा दिया गया था। ये जो है किसी भी कंपनी के मार्केट शेयर और उसका जो है मार्केट शेयर क्या है और मार्केट का ग्रोथ क्या है उसमें रिलेशन बताता है किसी भी बिजनेस यूनिट या उसकी प्रोडक्ट लाइन में। तो देखिए यहाँ वर्टिकल में रखते हैं मार्केट ग्रोथ और हॉरिजेंटल रखते हैं मार्केट शेयर। तो इसमें बताता था अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट ग्रोथ भी हाई है तो उसको स्टार की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं होल्ड, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ भी हाई है तो उसको होल्ड की कैटेगरी में रखते हैं और उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है स्टार, क्योंकि उसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि मार्केट शेयर तो हाई है ही, उसके साथ मार्केट ग्रोथ भी है, तो इसी को बोलते हैं होल्ड। अब आगे देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ भी बहुत कम है और मार्केट शेयर भी बहुत कम है तो उसको डॉग की श्रेणी में रखते हैं, डॉग, ठीक। तो यहाँ पे रखते हैं जो स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो की जाती है वो डाइवेस्ट की जाती है, क्योंकि ना तो मार्केट शेयर है ना ही मार्केट ग्रोथ है, तो इसमें सीधा सा एक ही फंडा रहता है, इसको डाइवेस्ट किया जाए, बिजनेस को बंद कर दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर मार्केट शेयर हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ कम है तो उसको इस कैटेगरी में रखते हैं, तो इसको बोलते हैं कैश काउ। इसको क्या बोलते हैं? कैश काउ। तो यहाँ पर क्या फॉलो किया जाता है? यहाँ पर किया जाता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट जो है कैश काउ की श्रेणी में इसको फॉलो किया जाता है। एक और यहाँ पर बचा है, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट हाई है, मार्केट शेयर कम है, तो इसको जो है क्वेश्चन मार्क की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्रॉब्लम चाइल्ड। क्वेश्चन मार्क को प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है वो एनालाइज, एनालाइज यहाँ पर किया जाता है कि जो है मार्केट ग्रोथ रेट कम क्यों है, मार्केट शेयर तो यहाँ पर कम है, सॉरी मार्केट ग्रोथ तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर कम है, तो यही यहाँ पर एनालाइज किया जाता है कि मार्केट शेयर कम क्यों है, ठीक है। तो ये है बीसीजी का मॉडल। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीसीजी मॉडल होल्ड स्ट्रेटजी जो है स्टार में अप्लाई की जाती है, जहाँ पर मार्केट शेयर भी हाई होता है और मार्केट ग्रोथ भी हाई होता है, तो दैट इज होल्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ कोर कंपिटेंस इज एडवांस्ड बाई। तो कोर कंपिटेंसी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो प्रहलाद एंड हैमेल के द्वारा दिया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू सिकनेस ऑफ स्मॉल इंटरप्राइज। तो किसी भी स्मॉल इंटरप्राइजेज के सिकनेस में कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। वैसे मैं कॉमन सेंस के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं रखता हूँ क्योंकि वो आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको देखिए आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। देखिए पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर किसी कंपनी का किसी फर्म का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुअर है तो वो एक सिकनेस का एक जो है फैक्टर है। नेक्स्ट है इनएडिक्यूट क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्पिटेटिव मार्केट स्ट्रेटजी। अब आप इन तीनों को देख सकते हैं, ये तीनों जो फैक्टर हैं वो सिकनेस के हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, तो देखिए स्ट्रेटजी इज द एक्शन प्लान फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सही है पार्ट ए। पार्ट बी में पूछा गया इट इज द ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड डिजायर्ड फ्यूचर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये डाइवर्सिफिकेशन से, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। तो हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, देखिए इसको आप मैच करिए। हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन में न्यू प्रोडक्ट होता है करंट मार्केट में उसको लाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। तो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, इसमें जो है फर्म जो है सप्लायर और कस्टमर बिजनेस की तरफ मूव करती है, तो ये इसका इससे मैच हो जाएगा। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पर जो चौथा आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रिक जो है डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको अलग से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि फर्म जो है न्यू मार्केट में एक नए प्रोडक्ट के साथ एंटर करती है, लेकिन जो प्रोडक्ट का जो टेक्नोलॉजी होगा वो करंट प्रोडक्ट के टेक्नोलॉजी के समान होगा, तो इसी को बोलते हैं
कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। एक और डाइवर्सिफिकेशन होता है कंग्लोमेरेट, जिसको बोलते हैं कंग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी क्या करती है, कंप्लीटली न्यू मार्केट में और अनरिलेटेड प्रोडक्ट के साथ इंटर करती है, ठीक है, और अपना नया कस्टमर बेस बनाने की कोशिश करती है कंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्क्राइब्स द मार्केट, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजिकल एरियाज ऑफ बिजनेस। तो ये सब चीज़ें, इसको तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, BCG मैट्रिक्स, GE9 सेल मैट्रिक्स, 7S फ्रेमवर्क, ये सभी चीज़ों तो जो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की हैं, ये सभी आप देख रहे हैं इन चीज़ों को। बस यही इसका आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। कंपनीज मिशन में जो है, कंपनीज मिशन जो है डिस्क्राइब करता है मार्केट, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजिकल एरिया को। और ये सभी चीज़ें आपको पता हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की टेक्निक हैं जिनसे इन्वायरमेंट को स्कैन किया जाता है। BCG मैट्रिक्स के बारे में बात कर चुका हूँ, जहाँ पर 4 कंपोनेंट होते हैं, एक स्टार होता है, एक डॉग होता है और एक क्वेश्चन मार्क होता है, इसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं, और एक और होता है जिसको कैश काउ कहते हैं, ठीक है। GE9 सेल मैट्रिक्स भी और सेबिनियन फ्रेमवर्क, इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। जो 7S फ्रेमवर्क है, ये इंटरनल अप्रेजल फ्रेमवर्क इसको कहते हैं। किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म के इंटरनल अप्रेजल जब किया जाता है तब इसको फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर 7S कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर 7S होते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी और सिस्टम। ये 3 जो हैं इनको कहते हैं हार्ड एस, इनको क्या बोला जाता है, हार्ड एस। और इसके अलावा 3 और होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्किल, और एक होता है स्टाइल और स्टाफ, और इन 3 को बोला जाता है सॉफ्ट एस। और एक और होता है जिसको बोला जाता है शेयर्ड वैल्यूज। तो यहाँ पर यही 7 एस होते हैं जिनको 7S फ्रेमवर्क कहते हैं। कौन कौन से, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, स्किल, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल और स्टाफ। ये जो है इंटरनल, जो है किसी भी कंपनी का इंटरनल अप्रेजल का एक टेक्निक है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर तो यही हो गया, कंपनीज मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। तो फर्म का रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव, प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ द फर्म, द टाइप ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व। तो आप देख के इसको भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है आप कॉमन सेंस से इसको लगा सकते थे। इसका ऑप्शन डी चला जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि किसी भी कंपनी का जब इंटरनल एनालिसिस करते हैं तो यही चीज़ें कंसीडर की जाती हैं कि फर्म के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ऑब्जेक्टिव, प्लान और पॉलिसीज क्या हैं, और किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है फर्म, ठीक है। तो यही आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डाइवर्सिफिकेशन इज टू a new business area that has no obvious connection with any of the company's existing area referred to। तो ये आपसे पूछा गया, मैं आपको बता चुका हूँ, ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा गया, तो ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। जब भी कोई फर्म, जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो कहीं न कहीं से उसके पास सप्लाई भी रॉ मटेरियल की हो रही होगी। तो जब कंपनी अपना खुद का सप्लायर, खुद का सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करती है या जो सप्लायर है उसको एक्वायर कर लेती है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। सॉरी, फॉरवर्ड नहीं, उसको बोलते हैं जब पीछे जाती है कंपनी तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब जो कंपनी, जब प्रोडक्ट कंप्लीटली मैन्युफैक्चर हो चुका है तो उसके बाद प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। तो जब कभी कंपनी होलसेलर या रिटेलर का काम ख़त्म कर देती है, या तो इनको एक्वायर कर लेगी या अपने खुद स्टोर खोल लेगी, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो इनको आप ध्यान रखिए, बैकवर्ड पीछे जाती है, ठीक है, और फॉरवर्ड का मतलब आगे की जो भी चीज़ें हैं, जो भी आगे की हैं, उनको एक्वायर करने की कोशिश करती है या अपना खुद का सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करती है। तो ये होते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर तो मैं आपको बता चुका हूँ, कंसंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्लस ड्यू टू लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड हाई प्रॉफिट शेयर। तो ये वही BCG मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो है कम है, और लेकिन प्रॉफिट शेयर, मार्केट शेयर जो है वो हाई है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, कैश काउ की श्रेणी में आएगा।
तो यहाँ पर कैश काउ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल बिलोंग्स टू। तो माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेस मॉडल है वो कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी स्कूल से बिलोंग करते हैं। अब वो 5 फोर्सेस हैं कौन कौन से, वो आपको पता होंगे, नहीं पता है तो देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला फैक्टर होता है, पहला जो फोर्सेस है वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, सेकेंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थर्ड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, फोर्थ कम्पिटिटिव राइवलरी एंड फिफ्थ इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये 5 पॉइंट हैं जिनको बोलते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो यही हमारे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सभी। आपकी जो यूनिट थी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार हैं और आपने अप्लाई किया है DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड VD में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।